बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। नाज़रीन, वैसे तो पीटीआई को काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ा है, जिनमें बड़े बड़े नाम थे जो काफ़ी अरसे से पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे और 9 मई के वाक़यात के बाद धड़ाधड़ पीटीआई को छोड़ते हुए गए हैं। उनमें से कुछ इल्ज़ाम लगा के गए हैं, कुछ बातें करके गए हैं, कुछ खामोशी से चले गए हैं। लेकिन जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से कभी वो इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तो वो हैं परवेज़ खटक साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं पीटीआई पर और इमरान खान पर कि कभी हम सोच नहीं सकते थे या कभी कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतने अरसा साथ रहने वाले लोग इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। और उन्होंने तो इस हद तक इल्ज़ामात लगा दिए कि जो 9 मई के वाक़यात हैं ये पीटीआई ने और इमरान खान ने जानबूझकर करवाए हैं और काफ़ी अरसे से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और मैं बज़ाते खुद जो है इमरान खान को रोकता रहा कि महाजराई ना की जाए इदारों के साथ और इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब किया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये 9 मई के वाक़यात हो गए। मान लेते हैं ये उनका मौक़िफ़ है, होगा, लेकिन ज़र्फ़ की बात है कि आप जब पीटीआई का हिस्सा थे तो तब आप नहीं बोले, तब आपने नहीं कहा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इमरान खान मेरी बात नहीं मान रहे और वो इदारों के साथ महाजराई कर रहे हैं। आप उस महाजराई में साथ थे। अगर ये वाक़यात हुए हैं तो उसमें भी आप साथ थे। फिर जिसको पीटीआई डिनाई करती है और इससे लाताल्लुकी का उन्होंने ऐलान किया था, तो इसका मतलब है कि आप भी इन वाक़यात में फिर मुलविस थे, क्योंकि आपने उस वक्त तो नहीं छोड़ा, लेकिन अब किसी भी मजबूरी से या किसी भी वजह से या किसी तरीक़ाकार की से आपने उसको छोड़ा है और इल्ज़ामात की बौछार कर दिया। और इतने संगीन इल्ज़ामात जो अभी तक और किसी ने नहीं लगाए लेकिन आपने लगाए हैं। ये ज़र्फ़ की बात है। किसी का आला ज़र्फ़ है कि 2 वक्त अगर किसी के साथ बैठकर खाया है तो उसका लिहाज करता है। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का लिहाज नहीं करते, उनको अपनी पड़ी होती है और अपने मफादात की ज़रूरत होती है और किसी की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल आप वैसे छोड़ देते, अवाम के दिल में आपके लिए हमदर्दी भी होती, इज़्ज़त भी होती, लेकिन इस तरीके से इल्ज़ामात लगाना, वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, वो इंसान को अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। नाज़रीन, महकमा तालीम एक ऐसा महकमा है जिसको हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तालीम की बात है और तालीम हासिल करने की बात है। इससे जो शख्स जुड़ा होता है वो इंतहाई मुहज़्ज़ब कहलाता है, और क्योंकि वो तालीम हासिल उसने की है और आगे वो तालीम दे रहा है, तो उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे चल रही है। ये मुजफ्फरगढ़ के जो सीईओ साहब हैं एजुकेशन, ये उनके क्लर्क हैं, और इनका नाम है मोहम्मद शफी। इनके नाम के साथ मोहम्मद भी लगा हुआ है और शरेआम बैठकर शराब पी रहे हैं। ये हमारे महकमा तालीम का हाल है और ये सीनियर क्लर्क कहलाते हैं मोहम्मद शफी साहब। ये सीनियर क्लर्क होकर और महकमा तालीम से जुड़कर इनके आमाल आप देख लें कि तालीम इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, इन जैसों का। ये तो मुझे तो लगता है कि कोई खबीस इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है, वो भी उस जगह पे जहां वो अपने बच्चों की रोजी करता है, वहां पर बैठकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई इंतहाई गरीब और मुस्तहिक इंसान है तो वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी पार्लियामेंट की कैंटीन पर दी जाती है। गरीब को बाहर 10 रुपए की रोटी मिलती है, अमीर को पार्लियामेंट में 2 रुपए की रोटी मिलती है। गरीब को 40 रुपए का नान मिलता है, अमीर को 10 रुपए का नान मिलता है, क्योंकि वो इंतहाई गरीब लोग हैं और मुस्तहिक हैं। इसलिए तो वो लोगों से भी
جو کام کرواتے ہیں اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، جو ٹھیکے دلواتے ہیں ان کے بھی پیسے لیتے ہیں، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں جن میں سڑکیں ہیں، سولنگز ہیں، وہ بھی بنواتے ہیں تو اس میں سے بھی کمیشن لیتے ہیں، کیونکہ غریب لوگ ہیں، گزارا نہیں ہوتا ان کا۔ اب یہ میرے پیچھے ایک ٹویٹ ہے، اس کو پڑھیں۔ لاہور اسلام آباد کے سفر کے لیے جہاں 1000 کا ٹول ٹیکس بھرنا پڑتا ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو فری کر دیا گیا ہے، کیونکہ غریب لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ عام بندہ تو کر لیتا ہے افورڈ، اس کا کیا ہے، جس کی 40,000 تنخواہ ہے وہ افورڈ کر لیتا ہے، جس کی 30,000 ہے وہ بھی کر لیتا ہے، لیکن پارلیمنٹیرین انتہائی غریب لوگ ہیں، ان کا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ان کو یہ چیزیں بھی معاف کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء میں اور پیٹرول ڈیزل بھی ان کو ہماری طرف سے دیا جاتا ہے، عوام کی طرف سے، ٹیکسز میں سے۔ رہائش بھی ان کی ہمارے ٹیکسوں پہ ہوتی ہے عوام کے، اور بجلی گیس بھی وہیں سے ہوتی ہے، نوکروں کی تنخواہ اور نوکر چاکر یہ سارے عوام کے پیسوں سے ہوتے ہیں۔ اور اب جو ہے یہ ٹول ٹیکس وہ بیچارے بھرتے تھے اور ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو یہ ٹول ٹیکس بھی ان کو فری کر دیا گیا ہے تاکہ وہ آرام سے عیاشی کر سکیں، اور عوام جو ہے وہ جیسے کہ تیسے رہے، پس رہی ہے، مر رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا۔ عوام کا کیا ہے، کیڑے مکوڑے ہی ہیں۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر کرم کرے، پاکستانی عوام پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔